चले आज के टॉपिक में आते हैं। अभी तक हमने इफ देखा, इफ स्टेटमेंट देखे, इफ एल्स देखे, नेस्टेड इफ देखे। आज का हमारा जो स्टेटमेंट टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो लिखिए, इट इज सिमिलर एज इफ एल्स स्टेटमेंट। It is similar as if else statement. It is similar as if else statement. The only difference is that the switch statement runs on single value. The switch statement runs on single value. Also, the only difference is that the switch statement runs on a single value. Also, it does not have any condition. It does not have to check any condition while entering. It does not have to check any condition while entering in a body. जैसे इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट में हम बॉडी के अंदर तभी जा सकते हैं जब वो किसी कंडीशन को चेक करेगा। और इफ स्टेटमेंट में आपके क्या हो सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 या 3 चीज कंपेयर कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका स्विच स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। तो सिंटैक्स क्या है इसका, देखो सिंटैक्स, कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे और सिंटैक्स लिखोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंटैक्स आप लोगों को लिखना जरूरी है। तो स्विच यहाँ पे आएगा आपका वैल्यू, जो भी वैल्यू जिस पे चलेगा। उसके बाद आएगा केस 1 और ब्रेक, ठीक है। ये कोलन है और नीचे वाला सेमी कोलन है। केस 2 ब्रेक एंड सो ऑन, और लास्ट में आता है डिफॉल्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स, केस की बॉडी भी ओपन होगी और क्लोज भी होगी, ठीक है। डिफॉल्ट, फिर स्टेटमेंट और स्विच यहाँ पे क्लोज हो जाए, ठीक है। केस 1 की अपनी बॉडी होगी। स्टेटमेंट यानी मल्टीपल स्टेटमेंट अगर आ रहा है तो बॉडी की जरूरत पड़ेगी। वैसे केस 2 की अपनी बॉडी होगी, बॉडी ओपन होगी और बॉडी क्लोज होगी। यहाँ बीच में क्या आएगा आपका, स्टेटमेंट्स और डिफॉल्ट, लास्ट में आएगा डिफॉल्ट और उसको क्लोज कर देंगे। ये उतार लो, फिर इसको आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें लिखो, अभी देख लेंगे। इनमें लिखो हेयर HERE, हेयर नीचे से लिखोगे इसका, ठीक है। हेयर स्विच इज अ कीवर्ड। हेयर स्विच एंड केस आर कीवर्ड। Here switch and case are keyword. Here switch and case are keyword.
and it is mandatory, and it is mandatory. Here switch and case are keywords and they are mandatory. It is mandatory, they are होगा वैसे, it is, they are mandatory. Whereas break and default, whereas break and default are also keywords. Whereas break and default लग रहा है, default are also keyword, but they are optional. But they are optional. They are optional. स्विच हो गया, केस हो गया, ब्रेक हो गया, डिफॉल्ट हो गया, ये सब क्या है? कीवर्ड्स है। ठीक है, तो 1 2 3 4 कीवर्ड तो यही आ गए आपके सामने। उसके बाद हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? प्रिंटफ। ठीक है, इसमें लिखो केस इज यूज्ड टू डिफाइन a new case. Case is used to define a new case. Case is used to define a new case. ब्रैकेट में लिख लो स्टेप, ब्रैकेट में लिख लो स्टेप। एक नया स्टेप डिफाइन करने के लिए, बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, and break is used to send, and break is used to send control, and break is used to send control directly outside the switch body, and break is used to send control directly outside the switch body. यानी स्विच की जो बॉडी होगी उससे क्या करेगा? सीधा बाहर भेज देगा, डायरेक्टली आउटसाइड द स्विच बॉडी। जैसे सपोज ये वाला ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ तो कंट्रोल सीधा कहाँ जाएगा? बॉडी से बाहर चले जाएगा। ठीक है, अब ये ऑप्शनल है, अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? एक के बाद एक सारे स्विच एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएंगे। डिफॉल्ट is only executed when none of the case satisfy. Default is only executed when none of the case satisfy. अगर इसमें से कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं होता, जैसे मैंने केस 1 2 3 4 5 6 बनाया है और यूजर नंबर डाल रहा है 12, तो मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या होगा? डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। सिंपल सी बात है कि आप कहीं भी गए वहां पे मेन्यू है और मेन्यू में इस तरीके से आइटम है। ठीक है, और मैं डाल रहा हूं 6 डाल रहा हूं, तो 1 2 3 4 मैंने 1 2 3 4 दे रहे हैं और डाल क्या रहे हैं? 6 डाल दें, तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो उस केस में यूजर को एक मैसेज मिलना चाहिए ना कि इनकरेक्ट वैल्यू, या आपने जो डाला दोबारा से डालो, प्लीज ट्राई अगेन। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? डिफॉल्ट। लेकिन ये भी क्या है? ऑप्शनल है। ठीक है, कोई प्रोग्राम होता है जिसमें डिफॉल्ट की जरूरत नहीं होती, हमें बस वही चेक करना होता है कि जो वैल्यू आप डाल रहे हो सही है कि नहीं है। ठीक है, डिफॉल्ट मैसेज आ रहा है। हाँ, स्टेटमेंट का मतलब वही है, मैसेज डाल सकते हैं या कोई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इसमें आपका क्या है? स्विच स्टेटमेंट में एक तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं डाली जाएगी, इफ की तरह आप कंडीशन नहीं डालोगे। ठीक है, चलो इसमें लिखो क्वेश्चन लिखो। नहीं, वो ब्रेक और कंटिन्यू अलग चीज़ है वही चीज़, लेकिन इसमें कंटिन्यू का यूज़ नहीं होता। ठीक है, वो भी पढ़ाएंगे, ब्रेक एंड कंटिन्यू भी आएगा।
लिखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक छोटा सा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं। राइट अ प्रोग्राम in which a menu having items is displayed as follow। ठीक है, तो ऐसे आना चाहिए बीच में मेन्यू लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 में आने चाहिए टी, ठीक है। You have to calculate bill as option by user। ठीक है, आप चाहे तो इसके आगे रेट भी डाल सकते हो, तो रेट डाल देते हैं कि 10 रुपये। ये सिंबल तो आएगा नहीं, एग्जिट के 100 रुपये, एग्जिट के 1000 रुपये, एंट्री फ्री एग्जिट के 1000 रुपये। ठीक है, तो रेट में ये सिंबल तो आएंगे नहीं, रेट वैसे लिखते नहीं, लेकिन हम दिखाना चाहे तो रेट भी दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे वो मैं बताऊंगा अभी प्रोग्राम में। तो मैं एक मेन्यू बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मेन्यू आपको टोटल बिल बताना है कि उसका टोटल बिल कितना हुआ है। ठीक है, तो वाइड मेन, अब हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो चॉइस है जो यूज़र डालेगा। ठीक है, क्योंकि हमने 1 2 3 4 लिखा है तो चॉइस भी हम क्या लेंगे, इस फॉर्म में लेंगे, इंटीजर की फॉर्म में। और एक है बिल, फ्लोट में आप बिल ले रहे हो। बिल फ्लोट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है डेसिमल वैल्यू आ जाए। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने साथ साथ प्रिंट भी करना है कि उसने क्या क्या चॉइस लिए हैं। तो पहले तो हम यूज़र से ले लेते हैं कि प्रिंट एफ एंटर। अच्छा, पहले एंटर या चॉइस नहीं लेंगे, पहले हम क्या लेंगे, मेन्यू और /n। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, /t होता है वर्टिकल टैब, जो हम टैब दबाते हैं ना तो स्पेस आती है। एक तो स्पेस बार से स्पेस देते हैं, एक टैब से देते हैं, टैब से बराबर स्पेस आती है। ठीक है, सिंगल टैब देंगे तो थोड़ा सा बीच में आएगा, डबल टैब से और आएगा, वो अभी कम ज़्यादा हम कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर हम बोलेंगे प्रिंट एफ, अब मैं मेन्यू प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 क्या था आपका टी। ठीक है, और यहाँ लिख दोगे आप ₹10। प्रिंट एफ, देखो जैसा यहाँ लिखोगे वैसे छप के आएगा। टी के बाद क्या था आपका, कॉफ़ी, तो कॉफ़ी आप लिख दो कितने का है, 15 रुपये। प्रिंट एफ, समोसा, समोसा कितने का था, 10, 15 रुपये का। पनीर वाला, बिना पनीर वाला, बिना पनीर वाला।
प्रिंट एफ स्लैश एन, लास्ट क्या था आपका? अच्छा पास्ता भी है, तो पास्ता कितने का था आपका? 25 रुपये। प्रिंट एफ स्लैश एन एग्जिट, ठीक है। तो हमारे पास चॉइस आ गए स्विच, और मैं किस में चला रहा हूँ? जो मेरा चॉइस है इस पे चलेगा स्विच, ठीक है। अच्छा अभी तो मैं पहले नॉर्मल बनाता हूँ, फिर हम देखेंगे कि इस मेन्यू को बार बार रिपीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ यहाँ केस 1, ठीक है। अच्छा केस वन में क्या है कि जो बिल है उसका अमाउंट कितना हो जाए? प्लस 10, 10 रुपये हो जाए। जो बिल है उसमें कितना जुड़ जाए? 10 रुपये जुड़ जाए। और बिल को मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, शुरू में कितना डिफाइन कर रहा हूँ? 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो? ब्रेक हो जाए। फिर आएगा केस 2, केस 1 में देखो चॉइस नंबर 1 में क्या है आपका? टी है ना, तो बिल में आप कितना जोड़ोगे? जितना टी की वैल्यू होगी। आप चॉइस नंबर 2 में कॉफ़ी है तो मैं 15 रुपये जोड़ दूंगा, वैसे ही फिर केस 3, तो केस 3 में क्या है? बिल कितना हो जाएगा? इजिकल टू बिल प्लस 15 रुपये। केस नंबर 4, एक चीज़ का ध्यान रखना कि केस के बाद जो लिखा है 2 के बाद ये जो है ये कोलन है और ये सेमी कोलन है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। ये कोलन है, 2 डॉट है सिर्फ, और सेमी कोलन क्या होता है? डॉट और कॉमा, ठीक है। केस नंबर 4 में क्या है? पास्ता, तो बिल क्या हो? इजिकल टू प्लस 20 रुपीज़। और इसके बाद केस 5 है आपका, तो केस 5 में है या यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे ब्रेक, ठीक है। केस 6 में केस 6 है ही नहीं कोई, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डिफॉल्ट लिखेंगे। कौन सा? पास्ता, डिस्काउंट है 5 रुपये, ठीक है। यू हैव एंटर इनवैलिड चॉइस, आपने जो चॉइस डाली है वो क्या है? इनवैलिड है, ठीक है। और इसके बाद हमारा स्विच बंद हो जाएगा, यहाँ पे स्विच बंद हो गया हमारा। और बाहर आके हम प्रिंट करेंगे कि प्रिंट एफ योर टोटल, तो आएगा योर टोटल बिल इज, और किसके अंदर है? बिल के अंदर, ठीक है। चलो अभी तो हमने जो बनाया है सिंपल बनाया है, जिसमें सिर्फ एक ही आइटम आप खरीद सकते हो एक टाइम में, ठीक है। तो इसको रन करके देखिए कैसा आ रहा है। केस 2 क्या बोल रहे हैं? ब्रेक के बाद सेमीकोलन छूट गया। अच्छा बिल भी कैलकुलेट होके आ गया बिना वैल्यू डाले, तो वैल्यू कहाँ डालेंगे? यहाँ हमने वैल्यू डाला ही नहीं। एंटर योर चॉइस भी तो मांगेंगे यूजर से, चॉइस तो हमने मांगे ही नहीं, सीधा बिल आ गया 10 रुपये का।
परसेंटेज डी M% ऑफ CH चॉइस में हमारे। अच्छा, तो हमारा देख लेते हैं मेन्यू बना कि नहीं बना। अब ठीक आ रहा है। बाकी का 1 2 कहाँ गया? बाकी में ऑप्शन भी तो लिखना पड़ेगा। यूजर को कैसे पता चलेगा किसका नंबर क्या है? ठीक है, और 5 क्या है? एग्जिट है। अब ठीक है, 1 2 3 4 5 एंटर योर चॉइस। तो मैंने बोला 4, यानी मुझे पास्ता चाहिए, तो ये बोल रहा है 25 रुपये आपका बिल आ गया। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जा रहा है? एग्जिट हो जा रहा है। अब उसको अगर कुछ और चाहिए तो दोबारा से प्रोग्राम चलाएगा और अलग अलग बिल आएंगे। मैं चाहता हूँ एक ही बिल आए, तो उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या है कि इसमें मैंने एक स्टेटमेंट यूज़ किया है गो टू। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है टॉप। तो ये जो यहाँ पे गो टू है, ये जो गो टू है ये क्या करता है? गो टू टॉप मतलब इसको एक कंट्रोल को वापस भेज देगा यहाँ पे। इसे बोलते हैं लेबल। क्या बोलते हैं? लेबल। ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट क्या करता है? आपके कंट्रोल को वापस भेज देता है। उस यहाँ पे जो भी चॉइस आएंगे 1 2 3 4 सब में मैंने गो टू टॉप लगा दिया, यानी वो कहाँ जाए? टॉप में जाए। लेकिन जो 5 वाला चॉइस आएगा उस केस में मैंने क्या करना है? मैंने उसको बेस में भेजना है। बेस में कहाँ पे? यहाँ पे। इधर भी मैंने एक लेबल डिफाइन किया है और उसको किस में भेज दिया? बेस में भेज दिया। ठीक है, तो बेस में भेज दिया तो इस हमारा क्या होगा? कंट्रोल यहाँ से इसके बाद यहाँ आ जाएगा और हमारा टोटल बिल कैलकुलेट होगा। टोटल बिल में मैंने बिल इज इक्वल टू बिल प्लस 25 इसलिए लिखा है क्योंकि जो पुराने बिल की वैल्यू थी, सपोज मैंने पहले 1 चूज किया तो बिल की वैल्यू क्या हुई? 0 + 10। अब दोबारा मैंने 3 चूज किया तो बिल की वैल्यू क्या होगी? 10 + 15। ठीक है, इसलिए लिखा है बिल इज इक्वल टू बिल प्लस 15। ठीक है, और यहाँ पे हमने लेबल डिफाइन कर दिया और आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से डायरेक्टली जंप कर सकते हो वापस ऊपर। हमारा कंट्रोल नीचे न जाने की जगह क्या होगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया? F11। तो अगर मैं कोई ऐसी चॉइस डालता हूँ जो है नहीं, तो उस केस में क्या होगा? इनवैलिड चॉइस, यू हैव एंटर्ड इनवैलिड चॉइस मैसेज आ गया और मेन्यू दोबारा से जनरेट हो गया। फिर मैंने डाला 3 और 1 और उसके बाद मैं बोलता हूँ एग्जिट करो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा क्या होगा? बिल आ जाएगा। 3 और 1 का बिल जोड़ के आ गया 25 रुपीज़। ठीक है, तो ये सिंपल से प्रोग्राम होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप इसमें इनफाइनाइट लूप की जगह इसका यूज़ करोगे, गो टू का यूज़ कर लेना, उससे आसान हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट लूप में क्या हो रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। ओके, इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, वो कभी आ जाता है, एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट या फाइंड एंटर कैरेक्टर इज वोवल और नॉट। जो कैरेक्टर डाला है वो वॉवल है या नहीं है, ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने किया था। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अगर लास्ट में क्वेश्चन में आ रहा है यूजिंग, तो फिर आपको स्विच से ही करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा रहा है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, तो इसका मतलब क्या है? आपको स्विच से करना पड़ेगा। नहीं यार तो आप इफ से उसे कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करते हैं देख लो। कोई भी एक कैरेक्टर डालो। अब हम क्या करेंगे? यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो स्कैन एफ %C, क्योंकि कैरेक्टर लिया है तो हम क्या लेंगे? %C लेंगे। और यहाँ पे आएगा एड्रेस ऑफ
CH। ठीक है, मेरे पास चॉइस आ गया है। अब हम क्या करेंगे, स्विच लगा देंगे CH। ठीक है, और इसमें आप लिखोगे केस। अब देखो, जब भी कैरेक्टर लिखेंगे तो केस आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे। अच्छा, इसमें बीच में ब्रेक लगाने की जरूरत है क्या? नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि केस ए हो, ई हो, आई हो, यू हो, कुछ भी हो, सारे वॉवल हैं, तो मैं इसमें बीच में ब्रेक नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, इनको अलग अलग लाइन में ले लो। इसमें चाहे तो आप टू अपर का यूज करके क्या कर सकते हो, कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, टू अपर का यूज करके मैं सबको कैपिटल में कन्वर्ट कर सकता हूं। फिर मेरे क्या होंगे, जो नंबर है वो घट जाएंगे। अच्छा, मैं सिंगल कोट्स क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि कैरेक्टर है, कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि सिंगल कोट्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर है और उनको सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। और लास्ट बन रहा है केस। तो अगर इनमें से कोई भी होगा तो आप लिखोगे PRINTF, प्रिंट एफ इट्स अ वॉवल। इनमें से कोई भी होगा तो आप बोलोगे ये वॉवल है, नहीं तो आप क्या करोगे, इसमें एल्स की जगह हम किसका यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में लिखोगे प्रिंट एफ इट्स नॉट, इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट। ठीक है, ये वॉवल नहीं है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चला के देखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। वॉवल स्विच डॉट सी के नाम से। तो कोई भी कैरेक्टर डालना है, मैंने सपोज डाला वाई, तो इट इज़ नॉट वॉवल। दोबारा रन करके देख लेते हैं। दोबारा रन करके देखते हैं। तो कोई भी एक कैरेक्टर डालो, सपोज आई डाला, तो इट्स वॉवल, इट्स नॉट अ वॉवल, दोनों चीज आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया। ठीक है, तो ब्रेक न लगाने से क्या होगा, वो दोनों प्रिंट कर देगा, नीचे वाले सबको ले लेगा। अच्छा, ऊपर वालों में ब्रेक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऊपर में से कुछ भी हो वो वॉवल ही है, सबका मैसेज एक ही आना है, तो बार बार मैसेज क्यों लिखे, इससे बढ़िया हम एक ही में डाल देते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ ब्रेक नहीं लगाया इसलिए गड़बड़ हो रहा है। आप देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने कैरेक्टर डाला सपोज ए, तो इट्स अ वॉवल। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी डाल दो। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया नंबर 5, 7 डाल दिया, तो ये क्या है, इट्स नॉट अ वॉवल, ये वॉवल नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप सीधा सीधा लिख सकते हो। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, वैसे भी लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उतार लीजिए और ये वाला उतार लीजिए। मेन्यू वाले में किसी को समस्या, इस वाले में किसी को समस्या? सर अगर कोई डाल रहे हैं, जैसे हमने ई का डाला, फिर हम दूसरा डालना चाह रहे हैं, लेकिन मेन्यू दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। मेन्यू दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर हम गो टू को यहाँ डाल देंगे। इसको कुछ नहीं, उस केस में बताऊँ क्या करेंगे, जो हमारा टॉप है ना, इसको मैं यहाँ डिफाइन कर दूंगा, यहाँ से काट करके यहाँ डाल दूंगा, या एंटर योर चॉइस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसको यहाँ डाल दो। ठीक है, तो मैंने डाला 3, 4 और 1 और 5। ठीक है, वो तो आपका है ना, आप कंट्रोल कहाँ देना चाहते हो। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि
यूज़र को चॉइस दिख जाए। अगर आप चाहते हो ऐसा तो ऐसा भी बन जाएगा। ठीक है, मेन है कि आपका कंट्रोलर कहाँ आ रहा है। अभी हम इसको मेन्यू में ऊपर ला रहे थे, आप चाहे तो उसको नीचे ला सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आप जहाँ फिट करना चाहो। अगर आप एंटर योर चॉइस मैसेज भी नहीं चाहते हो तो उसको सीधे स्कैन एफ के आगे रख दो। हाँ, अगर मैं यहाँ रख दूंगा फिर तो चॉइस ही नहीं लेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, मेन्यू एक बार आ रहा है क्योंकि इसमें पूरा मेन्यू रिपीट हो रहा है ना, तो इसको यहीं रख देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। यहाँ तो एंटर योर चॉइस और इसके बाद ठीक है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लगा के ठीक आ रहा है। ठीक है, एंटर योर चॉइस, मैंने बोला 3 चाहिए, मुझे 2 चाहिए और बस 2 ही चीज़ चाहिए, बिल आ गया। ये भी ठीक है। चलो ये वाला उतार लो, और इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्वेश्चन बना के देखो। ठीक है,